हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था 12 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहे होंगे और अगर आपके पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं तो कैसे आप इनको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। Anil started his journey in the morning till 10 a.m. He covered half of his journey and on the same date till 1 a.m. 1 AM नहीं होगा, ये 1 PM होगा। ठीक है, ये 1 PM ही कवर्ड 4/5 ऑफ द जर्नी। एट विच टाइम डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। ठीक है, तो 10 AM तक वो हाफ ऑफ द जर्नी कवर कर चुका था। फिर बोला क्या 4/5 ऑफ द जर्नी वो उसने कवर किया। ठीक है, वो कितना, एक PM तक, मतलब 10 AM से 1 PM। ठीक है, कितना टाइम होता है, 3 घंटा टाइम होता है। और पहले था 50% ऑफ द जर्नी, हाफ मतलब क्या 50% ऑफ जर्नी कवर किया था। ठीक है, और यहाँ आते आते 3 घंटे में उसने 80% ऑफ द जर्नी कवर कर चुका था। 80% जर्नी, तो कितना जर्नी देखिए कवर किया टोटल, मतलब 50 से 80 दैट इज 30%। 30% ऑफ द जर्नी उसने कवर किया सिर्फ 3 घंटे में। तो बोल सकते हैं कि 10% ऑफ द जर्नी वो कवर करेगा सिर्फ 1 घंटे में। ठीक है, और 50% ऑफ जर्नी वो कवर करेगा 5 घंटे में। 50% ऑफ जर्नी वो कवर करेगा 5 घंटे में। ठीक है, तो 10 से 5 घंटा कम दैट इज 5:00 AM में वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C can complete a work in 30, 60 and 120 days respectively. A left the work 10 days. तो A left the work 10 days before the work was completed। यहां पर एक टर्म आएगा before the work was completed, and B left 5 days before the completion of the work. Find the number of days required to complete the whole work। देखिए, A कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में, B कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में और C कंप्लीट कर रहा है 120 दिन में। टोटल अगर वर्क मेरा 120 हुआ, इनका एलसीएम टोटल ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी क्या होगा, ए का एफिशिएंसी होगा यहाँ पर 4, बी का 2, सी का 1। ठीक है, अब बोला गया है ए कब छोड़ता है, 10 दिन काम होने से पहले। 10 दिन अगर मेरा काम खत्म हो रहा है मान लीजिए 20 दिन में, तो वो 10 दिन में छोड़ देगा। ठीक है, काम होने के 10 दिन पहले वो छोड़ देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करेंगे, आप बोलेंगे ए को कि भाई तू पूरा काम खत्म करके जा, 10 दिन का काम वो करके जा। तो अगर वो काम छोड़ता है 10 दिन का, तो 10 और उसकी एफिशिएंसी है 4, तो 40 काम करेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर +40। फिर बोला है बी 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ जाता है। आप बी को भी बोलोगे एक काम कर, तो काम खत्म करके जा, तो 5 दिन का काम भी वो करेगा। तो 5 × 2 दैट इज 10। 40 और 10 काम एक्स्ट्रा होते अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे होते। ठीक है, मतलब सब अगर एक साथ ही काम करते तो ये 40 और ये 50 और ज्यादा काम होता। ठीक ना, तो ये देखिए टोटल काम कितना हुआ फिर 50 और ये 70, 170 टोटल काम मेरा हो गया यहाँ पर 170 टोटल वर्क। और फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, नंबर ऑफ डेज होगा टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 170 डिवाइड बाय एफिशिएंसी 425 426 प्लस 17 170/7। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फॉल्टी वेट, व्हाट इज द फॉल्टी वेट यूज्ड बाय द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ 1 kg टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो 1 kg वेट देना चाहिए लेकिन वो क्या दे रहा है, एक फॉल्टी वेट दे रहा है। फॉल्टी वेट दे रहा है और अर्न कितना कर रहा है 25%। अर्न कितना वो कर रहा है, वो कर रहा है 25%। तो अगर वो जो मेरा सीपी है, मतलब अगर वो 1 किलो में ही बेचता है, मतलब सीपी में ही बेचता है, क्योंकि कुछ बोला गया नहीं, देखिए कुछ तो नहीं बोला, तो मैं मान लेता हूँ वो
सीपी में ही बेचेगा, ठीक है, सीपी में बेचेगा मतलब 1000 ग्राम इसमें ही बेचेगा। अब बोला गया है अगर एक फॉल्टी वेट है, अगर वो इसमें बेचता है तो कितना कमाएगा, वो कमाएगा 25%। वो कितना कमाएगा, वो कमाएगा 25%, ठीक है, वो कमाएगा मेरा 25%। तो मान लेते हैं सीपी ये है प्रॉफिट 1/4, तो मेरा एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया मेरा 5 का देखिए वैल्यू यहां पर दिया है 1000, तो 4 का वैल्यू क्या होगा 800, तो मेरा फॉल्टी वेट जो होगा वो मेरा होगा 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम वो गायब कर लेगा, ठीक है, 200 ग्राम का वो गायब कर लेगा, वही 200 ग्राम उसका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 1/3 ऑफ 15 माइनस 75 डिवाइड बाई 28 माइनस 3। तो देखिए 75 डिवाइड बाई 28 माइनस ये होता था 25, तो ये मेरा हो गया 3 माइनस का देखिए 5 इंटू 1/3 इंटू 15, ठीक है, क्योंकि ऑफ पहले होता तो ये पहले इंटू होगा। ये कितना हो गया मेरा 5, 5×5 = 25, तो माइनस का 25 माइनस के यहाँ 3, तो यहाँ मेरा आ रहा है हाफ प्लस 3, ये मेरा कट गया, तो हाफ माइनस 25, तो ये कितना होगा 24 माइनस का 24.5 होगा। 24.5 क्या होता है -49/2, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच present a user has to cut down on his consumption of potatoes so that expenditure on potatoes remains unchanged। बोला गया है प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है कितना 10%, तो 10 अगर मेरा प्राइस होता, अर्लियर प्राइस होता 10 अगर मेरा अर्लियर प्राइस होता तो रिसेंट प्राइस कितना होगा उसका 10% मतलब 11, ठीक है। मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए कितना कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए, ठीक। तो अगर अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट चाहिए तो कंजम्पशन क्या होगा मेरा, कंजम्पशन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो 11 से 10 चला जाएगा, तभी देखिए 10 इंटू 11 110, यहाँ 11 इंटू 10 110, ये तो मेरा कांस्टेंट तभी आएगा जब ये और जब प्राइस और कंजम्पशन उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक। तो देखिए अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन घट रहा है, कितना घट रहा है, एक घट रहा है किसमें 11 में, तो 1/11 दैट इज 9.09 और 9.1, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरविंद रन 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु। अगर अरविंद है वो क्या 5/4 गुना तेज भागता है भानु से, तो अरविंद बाय भानु ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका स्पीड, स्पीड का रेशियो। इन अ रेस इफ अरविंद गिव्स अ हेड लीड ऑफ 60 मीटर टू भानु, मान लीजिए यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां पर है अरविंद खड़ा और ठीक 60 मीटर पे यहां पर है भानु खड़ा, ये है 60 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, वो लोग कहां मीट करेंगे, मान लीजिए यहां पर वो मीट करेंगे वो, तो ये डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो भानु को ये जो अरविंद को 60 मीटर ज्यादा तेज चलना होगा, किससे भानु से, तभी अगर वो 60 मीटर वो डिस्टेंस वो कवर करेगा तेजी में तभी वो भानु को पकड़ लेगा, भानु जब यहां जाएगा तब अरविंद कहां जाएगा, तब अरविंद सीधा यहां जाएगा तभी वो पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो रहा है मेरा आ रहा है 5 - 4 दैट इज 1, तो 60/1 ये कितना होगा 60 सेकेंड्स, मीटर है यहाँ पर, ये तो मीटर है ना, मान लेते ये मीटर पर सेकंड हुआ, तो रिलेटिव स्पीड मेरा हो गया 1 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मेरा है 60, तो टाइम कितना होगा, टाइम मेरा है मेरा यहाँ पर 60/1 दैट इज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में
अरविंद कितना दूर जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो अरविंद का है 5, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जा रहा है 60 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 5 इंटू 60 दैट इज 300। ये हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट रुपीज 1200, a customer pays rupees 970 or it after getting 2 successive discounts. If the rate of the first discount is 10%, then find the rate of the second discount. ठीक है, पूछा गया है मुझे 2 डिस्काउंट दिया गया है, एक डिस्काउंट का वैल्यू दे दिया है, पूछा गया है दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट देखते हैं। यहां पर कितना आ रहा है देखिए, ये 1200 डिस्काउंट देके यहां पर आया 972, तो यहां पर हो गया मेरा 28 और इधर हो गया 200, 228। तो 228 डिस्काउंट मिला किसमें, 1200 में। ठीक है, 228 डिस्काउंट मतलब 1200 में, इंटू 100, कितना डिस्काउंट परसेंट हो रहा है देखिए, 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 4 5 सा, ठीक है, और ये हमारा 7 सा, 4 5 20, 28 7 सा, 3 से कट जाएगा ये 19। तो 19 मेरा क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है मेरा 19। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है 19, और पहला डिस्काउंट दे दिया है मुझे 10, तो 10 प्लस एक्स माइनस का 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 19 आना चाहिए। पहला वैल्यू चेक करेंगे, देखिए 10, 10 प्लस 10 मेरा 20, यहां पर मेरा क्या 100, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल्स 19। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही वैल्यू मेथड से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a cone of height 8 centimeter and base radius 4 centimeter is curved from a rectangular block of wood 8 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter. The percentage of wood wasted कितना परसेंटेज वेस्टेड हुआ है। अब देखिए, अगर कोन है, ये मेरा कोन है, ठीक है, बोला गया हाइट कितना है, ये है मेरा हाइट, हाइट क्या है मेरा, हाइट है मेरा 8 सेंटीमीटर, हाइट है मेरा 8 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो कोन का एरिया कितना होगा, आई मीन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 पाई 8 स्क्वायर एच, 8 स्क्वायर मतलब 16 इंटू एच मेरा कितना आ रहा है, एच मेरा है 8, मान लेते हैं ये 21 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 21 का लगभग 1.0 के आसपास बहुत कम आएगा, तो ये इसको 22 को हम 73 से काट दिए। ठीक है, तो 16 इंटू 8, 8 6 8 6 48, 8 कैरी 2, 8 1 8 प्लस 4 128। ठीक है, 128 ये हो गया मेरा वॉल्यूम। और लेकिन बोला क्या, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है, 8 इंटू 6 इंटू 4, तो इसका वॉल्यूम होगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है, तो 8 6 48, 48 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 32, तो 192, 192। तो कितने का देखिए लॉस हो रहा है मेरा, कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 62, 62 प्लस 2 64, 64 का लॉस हो रहा है, 64 का मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें 192 में, 192 में, तो ये लगभग कितना हो रहा है, ये लगभग हो रहा है 1/3, लगभग हो रहा है 1/3। देखिए 1/3 मतलब 33.33%, कौन सा देखिए क्लोज है, ये ऑप्शन मेरा क्लोज है, यही ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। आप अगर इसको 22 में करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैंने कैलकुलेशन को जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा, देखिए पहले होगा 1, फिर होगा 6, फिर होगा 9 डॉट 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 डॉट, ये 30 तक जाएगा। पूछा गया एवरेज, तो पहले समेशन सम निकालना होगा। सम क्या होता है, n/2 a प्लस एल, ये होता है सम। एपी का सम ऐसा होता है, ए क्या होता है, ए मेरा फर्स्ट टर्म और एल मेरा लास्ट टर्म। तो एन हो गया 10/2, ए है मेरा 3 और ये मेरा होगा 30, तो 33।
ये कितना है 5, तो 33 इंटू 5 हो जाएगा मेरा सम, 33 इंटू 5, ठीक है। लेकिन डिवाइड किससे करना है, मतलब पूछा गया एवरेज, एवरेज होगा टोटल सम डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन मेरा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये 16.5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द मार्क प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज ₹42,000. The customer gets a cash discount of ₹1,000 and gets a scratch card promising a discount of 5% to 10%. Determine the difference between the least and the maximum selling price of the bed. ठीक है, लीस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो मान लेते हैं पहले क्या है, 42,000 है मेरा बेड का कॉस्ट, सीपी या मार्क प्राइस, ये हो जाएगा मार्क प्राइस ना, मार्क प्राइस एमपी, ठीक है, पर 2000 उसको मिला 1000 कैश डिस्काउंट, तो मेरा हो गया 4100। अब अगर उसको 10% डिस्काउंट मिलता है तो लीस्ट वो एसपी जो होगा वो लीस्ट होगा। 10% डिस्काउंट मतलब क्या, 41100 माइनस 41, ये 10% डिस्काउंट, तो 009 कैरी 1, 415 6 कैरी 1, ये 36900, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस एक। अगर मेरा 5% होता है तो क्या होगा, देखिए 5% होता है तो 41000 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 500, 5 1 5, 5 4 20, ये 0, ये 5 कैरी 1 1 जाएगा, 1 से जाएगा ये 9 कैरी 1 2 1 3, ये मेरा 38, ठीक। अब ये है मेरा ये है मेरा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, और ये है मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस। दोनों में डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस कितना होगा 900 इधर 50, तो 50, ये 0 का हो जाएगा 36 38 2 2050, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट of ₹500 for 2 years is ₹1.25. What is the rate of interest per annum? पर annum पूछा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दे दिया है, मतलब CI माइनस SI, ये पूछा गया है किसका, 2 साल का, 2 इयर्स का। फॉर्मूला क्या था, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, P दे दिया है, हाँ, और CI माइनस SI का वैल्यू भी दे दिया है, ये देखिए, तो 1.25 इज इक्वल्स टू 500 इंटू R बाई 100, R तो पता नहीं, R स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, तो ये 0 ये कट जाएगा, ठीक, ये 5 ये 20, एक काम करते हैं नहीं काटते हैं तो इसको 5 ऐसे रख देते हैं, ये 100 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, 5 पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 से कटेगा ये 25, तो R का वैल्यू हो गया 5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने 100 ये जो 100 है मैंने इसको नहीं काटा, मैं इसको सीधा इंटू कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 125 डिवाइड बाई 5 दैट इज 25, R स्क्वायर का मेरा वैल्यू आ गया 25, R का वैल्यू आ गया मेरा 5, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 3:12 एज इक्वल एज 14:x, जो मेरा मिड टर्म्स होगा वो मल्टीप्लाई होता है, जो मेरा एक्सट्रीम टर्म्स होगा वो मल्टीप्लाई होता है, तो 12 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 3x, तो वो x मेरा बन जाएगा 12/14 डिवाइड बाई 3, फिर से कटेगा 4, 14 4 56, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A and B can complete a work in 18 days and 36 days respectively. They work together for 8 days and then A leaves. How many days will B take to complete the rest of the work? ठीक है, तो A करता है 18 डेज में, B करता है 36 डेज में, टोटल वर्क मेरा बन जाएगा 36, ये एफिशिएंसी देखिए, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा मेरा 2, इसका एफिशिएंसी हो गया मेरा 1, ठीक है, तो दोनों काम 8 दिन करता है टुगेदर एक साथ, एक साथ करेगा 3 एफिशिएंसी, 3 इंटू 8 24 काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया,
बाकी का पूरा काम वो बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है 1, 1 इंटू नंबर ऑफ डेज DAYS इज इक्वल हो जाएगा 36। तो 24 36 क्या होगा 12 दिन। तो डेज क्या होगा, डेज मेरा होगा 12। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इज 12। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18 24 एंड 25। 18 24 एंड 25। ठीक है, तो 18 24 25 6 से करेंगे, देखिए 6 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 25। 24 4 25 4 जा कितना, ये हो जाएगा मेरा 100, ये हो जाएगा 18, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। बोला गया 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर अगर 1800 आता है तो 6 डिजिट कितना होगा, 1 लाख के ऊपर आएगा आसपास। तो 18 अगर करते हैं, 18 5 जा 90, 18 5 जा कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90,000, तो 50 कर देंगे 90,000। ठीक, और यहाँ पर करेंगे 18 5 जा, फिर 5 जा करते हैं, मतलब फिर 5 करते हैं, 18 6 जा करेंगे, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10। 18 6 जा करेंगे तो ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10800। तो देखिए 0080, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10। तो ये मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा जो मेरा इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब बोला पूछा गया क्या है, इसका सम ऑफ द डिजिट्स पूछा गया। सम कितना रहा, 8 + 1, 8 + 1 है, 8 + 1 9। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन राइड्स हिज बाइक 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and again travels 14 किलोमीटर at an average speed of 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना, देखिए 10 किलोमीटर और यहाँ 14 किलोमीटर, दैट इज 24 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन 10/30, 14/25 ये होगा। ठीक है, अब ये तो कट गया, ये नहीं कटेगा, देखिए तो ये टोटल में आ रहा है 75। तो 325, तो ये हो जाएगा 25। 25 3 जा 14 3 जा 42। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है 75 ऊपर चल गया, 24 इंटू 75 डिवाइड बाई, यहाँ पर आ रहा है 60 है 67 67। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 67। आप इसको तो 67 से तो कोई कुछ जाएगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 24 5 जा 120 0 1 2, फिर 24 7 से कितना आएगा, 24 7 से 120 + 48 168, 168 + 12 180। ठीक है, डिवाइड बाय 67, 67 2 सा ये आएगा मेरा 134, बचा 6 कैरी 1 3 1 4 4 4 6 0। 67 अगर 6 करते हैं यहाँ पर 6 7 6 जा 42 और 6 6 6 जा 360, 367 जाएगा, 7 से 49 7 से 42 42 49 नहीं होगा, 27 के आसपास आना चाहिए, 27 के आसपास आना चाहिए, 27 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 27 करते हैं, देखिए 27 करते हैं अगर, तो 7 7 जा 49 9 कैरी 4। ठीक है, 7 6 जा 42 + 4 42 + 46, तो 9 ज्यादा आ रहा है, मतलब 27 से जस्ट कम होगा। 27 है, नहीं है, नहीं है, 27 से जस्ट कम। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 12 विद द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 8 and 9। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होता है 5 12 12 to x। ठीक है, तो 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन।
रेशियो में कितना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, इसका आएगा 5:8 एज इक्वल एज 9:x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 8 × 9 डिवाइड बाई 5 कट गया। 3 से जा रहा है, देखिए 3 से जा रहा है 4, 3 से जा रहा है ये 4, 3 से जा रहा है यहाँ पर 3, 4 से जा रहा है यहाँ पर 2, 2 से जा रहा है यहाँ पर 2 3 6 2, तो 2:1 ऑप्शन हो जाएगा 3 मेरा करेक्ट आंसर, 2:1। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आयरन बॉल कितना है, ये है आयरन बॉल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है मेरा 21 सेंटीमीटर। इसको बना देगा एक इंटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो n नंबर ऑफ होगा ये, मुझे कितना चाहिए, ये n चाहिए, है ना। तो देखिए अगर ऐसा होता है हमेशा याद रखिएगा, इसका क्यूब कैपिटल R का क्यूब बाय स्मॉल r का क्यूब, यही होता है मेरा n। ठीक है, तो देखिए ये 21 है, 21 × 21 × 21 डिवाइड बाई 7 × 7 × 7, कितना रहा, ये आ रहा है 3 3 3, n का वैल्यू कितना आएगा, 3 का क्यूब दैट इज 27, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, या आप ऐसा कर लीजिए, या आपको या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, n 21 बाई 7, 3 का ये हो जाएगा n, मतलब n मतलब 3 का हो जाएगा क्यूब, 3 का होगा ये क्यूब, 3 का क्यूब दैट इज 27। इन दोनों में से कोई भी आप एक याद रखिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ वेजिटेबल वेंडर डज हिज सेल्स यूजिंग अ वेट विच इज 12% लेस देन द एक्चुअल वेट। बोला है वेजिटेबल वेंडर है, मान लीजिए 100 देना चाहिए, वो कितना दे रहा है, 12% लेस दे रहा है, मतलब वो 88 उसका वेट लगाया है। ठीक है, और वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है 32%, 32% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर 32%, इसके ऊपर 32%, मतलब ये हो जाएगा 132, इसके ऊपर ऑन कॉस्ट प्राइस बोला ना, ऑन सीपी बोला, अगर ये ही कॉस्ट प्राइस हो तो इसके ऊपर 32% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल प्राइस परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, नॉट प्राइस परसेंटेज, ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब ये इसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है 32%, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 88, वो दे रहा है 88, और 100 के ऊपर वो प्रॉफिट कमा रहा है, 132% प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कमा रहा है देखिए, ये 2 कर देंगे 90, 90 से 42, तो 42 ये हो जाएगा मेरा 44 बाई 88 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 50%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 50%। ठीक है, 44 डिवाइड बाई 88 इंटू 100, 44 कैसे, ये देखिए 88 से 132 ये हो जाएगा 44। ठीक है, 44 डिवाइड बाई 100, इतना वो ज्यादा कमाया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Mr. Sharma spends 15% of his total income on rent and 75% of the remaining part on other expenses and still saves 1,700 monthly. ठीक है, पूछा गया व्हाट इज हिज मंथली इनकम। मान लीजिए 100% है टोटल इनकम, मिस्टर शर्मा स्पेंड्स 15% टोटल इनकम ऑन रेंट, 15% अगर निकाल देते हैं तो कितना बचता है मेरा 85। ठीक है, on rent and 75% of the remaining part on other expenses and still saves 1,700। तो अगर 75% वो निकाल देता है, बचेगा कितना 25%, ये बचेगा 1/4, ये 85 1/4, इसका वैल्यू कितना है 85 1/4, इतना बचेगा 85 1/4 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1,700। अगर 17 से करेंगे ये हो जाएगा 100, 17 से करेंगे ये हो जाएगा मेरा 5, 5 से करेंगे ये हो जाएगा 20, तो 1% का वैल्यू मेरा यहाँ पर आ गया 80, 1% का वैल्यू मेरा आया 80, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 8,000, 1% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 8,000।
2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 8,000 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द करंट वैल्यू ऑफ अ कार इज रुपीज 8,50,000 एंड इट्स वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स पूछा है, मान लेते हैं डिप्रिशिएट कर रहा है ना, ठीक है। अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो 10, अगर 10 था डिप्रिशिएट करके वो 9 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी 10 था डिप्रिशिएट करके वो 9 बनेगा, 10 डिप्रिशिएट करके 9 बनेगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना डिप्रिशिएट किया, 100,000, 10,000, 10,000 डिप्रिशिएट करके ये 729 का क्यूब इंटू 9 आ रहा है, 9 9 81 1 कैरी 8, 9 2 था 18 प्लस 8 26, 26 9 2 18 प्लस 8 26, 6 कैरी 2, 9 7 63, 63 प्लस 2 65, 6561, ठीक है। 10,000 का वैल्यू कितना दिया है, 8,50,000। 10,000 का वैल्यू दिया है 8,50,000, ठीक है। 8,50,000, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो एक का वैल्यू ये है इंटू 85, से इंटू कर दो, देखिए 5 1 5, 5 से 30 0 कैरी 3, 5 5 से 25 प्लस 28 कैरी 2 6 6 30 32, 8 1 8, 8 6 48 8 कैरी 4, 8 5 40 प्लस 4 44 कैरी 4 48 प्लस 4 52, 5 8 16 कैरी 1 6 7, ये आ गया 5, ये आ गया 5, 5 5 7 6 8 5, 5 5 7 6 8 5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आपने देखा कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते तो किस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होता है वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इस पेपर के ऊपर, या कोई भी दिक्कत हो कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ्स के कोई भी टॉपिक के ऊपर, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी टॉपिक होंगे उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।